क्या पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग सिर्फ वोट की है या फिर ये ऐसा महासंग्राम बन चुका है जहां हर गली हर वोटर पर निगाह रखी जा रही। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर यही है। बंगाल इलेक्शन 2026 से पहले पूरा बंगाल चुनावी आग में झुलसता हुआ हाई अलर्ट मोड पर पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का अगला चरण अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और राज्य की राजनीतिक में हलचल चरम पर है। माहौल ऐसा है जैसे हर पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कालीगंज में जोरदार रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने सीधे टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य में घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों से साठगांठ करने वाली टीएमसी सरकार ने महिला सुरक्षा को ताक पर रख दिया है। देश की सुरक्षा से समझौता किया गया, जिसके चलते घुसपैठियों ने पूरे क्षेत्र में अपने पैर पसार लिए। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार हर घुसपैठियों को चिन्हित कर देश से बाहर निकालेगी। गंजोल की जनसभा में उमड़ी भीड़ को लेकर उन्होंने दावा किया कि जनता का समर्थन साफ दिख रहा है कि इस बार भाजपा की जीत तय है। पश्चिम बंगाल में मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होगा और जैसे जैसे ये तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे पूरे राज्य का राजनीतिक पारा भी तेजी से ऊपर चढ़ता जा रहा है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो इस चुनावी जंग का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है, महिला वोट बैंक। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला कल्याण योजनाओं को ढाल बनाकर मैदान में हैं और दावा है कि उनकी नीतियां सीधे तौर पर महिलाओं को सशक्त बना रही। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भी महिला वोटरों को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक रही। नई रणनीति, नए वादे और बड़े चुनावी दाव पर पूरा फोकस। सीधा सीधा खेल समझ लीजिए। इस बार बंगाल में महिला वोट सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि सत्ता की सबसे बड़ी चाबी बन चुकी है। अब सबसे गंभीर और हाई वोल्टेज पहलू की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था। चुनाव आयोग ने कोलकाता नॉर्थ के करीब 45% बूथों को सुपर सेंसिटिव घोषित कर दिया है। मतलब साफ है कि यहाँ सुरक्षा सिर्फ तैनाती नहीं बल्कि पूरा इलाका अब हाई लेवल ऑपरेशन मोड में चला गया है। इन बूथों पर अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है ताकि मतदान किसी भी हाल में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो सके। वहीं वोटर लिस्ट में भी बड़ा धमाका हुआ। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद करीब 91 लाख वोटरों के नाम सूची से बाहर कर दी। यह कदम चुनावी प्रक्रिया को और ज्यादा सख्त और साफ पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है। बताया जा रहा है कि जिससे पूरी वोटर लिस्ट की तस्वीर ही बदल गई। पूरा बंगाल अब हाई अलर्ट मोड पर है और माहौल पूरी तरह से टाइट और सिक्योरिटी में बदल चुका है। गली गली में पुलिस और पीएससी की तगड़ी तैनाती है। हर संवेदनशील बूथ पर केंद्रीय बलों का लगातार रूट मार्च हो रहा है। जगह जगह एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन और सीसीटीवी व ड्रोन से 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही। मतलब साफ है, इस बार सुरक्षा में किसी भी तरह की ढील की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही और हालात सिर्फ चुनाव तक नहीं रुकेंगे। चुनाव के बाद भी करीब 500 कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगी ताकि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में रहें। अगर किसी को डर, धमकी या किसी भी तरह की शिकायत होती है तो चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। यह नंबर सीधे चुनाव से जुड़ी शिकायतों और सुरक्षा संबंधित मदद के लिए उपलब्ध रहेगा ताकि हर नागरिक बिना डर मतदान कर सके। तो सवाल ये है, क्या यह चुनाव सिर्फ सत्ता का बदलाव होगा या फिर यह बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोड़ साबित होगा? क्योंकि इस बार मैदान सिर्फ वोटिंग का नहीं बल्कि रणनीति, सुरक्षा और सियासी ताकत का असली इम्तिहान बन चुका। बंगाल इलेक्शन 2026 जहां हर वोट की कहानी बदल सकता है।